Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School, myself Pragati Pandey. And we were discussing our first chapter. The name of the chapter was Earth in the Solar System. So further we have discussed about constellation, we have also discussed about stars, why they are twinkling. We have also discussed about the satellites, the planets, and now we are discussing some more topic of the chapter. So today let us start with the solar system. As you know that our earth and some other planets which have the same characteristics as earth except the life, सिर्फ लाइफ के अलावा लगभग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी प्लैनेट की अर्थ से। तो ये सारे प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। सन इज़ अ बिग स्टार। सन क्या है? एक बहुत बड़ा स्टार है जो कि हमारे अर्थ से, हमारे प्लैनेट से नज़दीक पड़ता है और इसके चारों तरफ हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं एक डेफिनेट ऑर्बिट पर। ओके, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites। कह रहा है कि जो हमारा सन है, 8 planets हैं, satellites हैं और some other celestial bodies हैं जो कि हमारे प्लैनेट, मून और सैटेलाइट के अलावा जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। उनमें आते हैं एस्ट्रॉइड्स जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं। ओके, मीटियोरॉइड्स, ये भी एक स्टार टाइप होता है गैस का, जो गैस के फॉर्म में जो थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब जो थोड़ा सा इग्निशन उनमें होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चमकते हैं और थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म हो जाते हैं चमक चमक के, तो वो होता है मीटियोरॉइड्स। तो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, इन सभी को मिला करके बनता है हमारा सोलर सिस्टम। सो नाउ वी हैव अ डायग्राम ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लेट अस see that here is a central body called sun। आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपका सन जो कि सेंटर में पाया जाता है। ओके, जैसे ही आप देखेंगे सेंटर सन के बगल यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में मरकरी प्रेजेंट है, ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट में वीनस प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्बिट में आपका अर्थ प्रेजेंट है, फोर्थ ऑर्बिट में मार्स है। ये एस्ट्रॉयड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है एस्ट्रॉयड की बेल्ट जो ग्रे कलर की है, ये एस्ट्रॉयड की बेल्ट है। यहाँ पे न्यूमरस एस्ट्रॉयड्स प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर वी हैव द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपट्यून। जो सबसे नज़दीक है दैट इज़ मरकरी, फिर वीनस है, फिर हमारा अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे है। किस चीज़ में? डिस्टेंस फ्रॉम सन। ओके, तो यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखेंगे अगर आप मरकरी एक ऑर्बिट अपने ऑर्बिट पे पूरा चक्कर लगाने में 88 दिन लगाती है। हमारी पृथ्वी कितने दिन लगाती है? 365 दिन। अर्थ के सन के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी 365 डेज लगाती है, वहीं पर मरकरी 88 डेज लगाती है। आपका जो वीनस है वो 255 डेज लगाता है। अर्थ का लिखा हुआ है मार्स 687, जुपिटर 11 ईयर्स एंड सैटर्न 29 ईयर्स, यूरेनस 84 ईयर्स। इतने सारे दिन ये लोग लगाते हैं सन के चारों तरफ चक्कर काटने में। तो ये है एक डायग्रामेटिक व्यू आपका सोलर सिस्टम का। आपका असाइनमेंट वर्क है कौन सा प्लैनेट कितने दिन में सन के अराउंड कितने दिन में रोटेशन रिवॉल्यूशन कर रहा है उसके बारे में आपको लिखना है।
and you have to make the solar system also on your notebook only. No need to buy other things for activity purpose. Just make a diagram on your notebook on a sheet of paper. Okay, now we will discuss each and every point in detail. सन, द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स एमिट करता है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे सभी प्लैनेट सोलर सिस्टम में बंधे हुए हैं। ओके, सोलर सिस्टम को बांध के रखा है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम का अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट है। आपको पता है पृथ्वी पर, धरती पर सारा काम सन रेस की वजह से ही होता है। चाहे वो पौधों का ग्रो होना, चाहे वो हमारी लाइफ, चाहे वो बर्ड्स की लाइफ, चाहे वो एनिमल्स की लाइफ, वो सभी पॉसिबल है किसके वजह से, सन के वजह से। तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन इतनी जो भयंकर भयानक वाली हीट है ये हमें क्यों नहीं फील होती है, क्योंकि जो सन है वो हमारे नज़दीक, सबसे नज़दीकी स्टार तो है, लेकिन फिर भी वह हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। हमारा नज़दीकी स्टार होने के बावजूद भी वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। जो हमारा सन है वो हमसे करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर था वो सन था और उसके तरफ अगल बगल रिवॉल्व करने वाले थे प्लैनेट्स। तो अब हम प्लैनेट्स को पढ़ेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिला करके 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, ऑर्डर मतलब जो सबसे नज़दीक है सन के उससे लेकर के जो सबसे दूर है सन के, उस ऑर्डर में जो प्लैनेट्स हैं उनका नाम दिया गया है। सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर है वीनस, थर्ड नंबर पे है हमारा अर्थ, फोर्थ नंबर पे है हमारा मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न एंड यूरेनस एंड देन लास्ट नेपट्यून। इसके बाद भी एक था कि प्लूटो, लेकिन वो प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। तो वो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनमें नहीं इंक्लूड होता है, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ओके, एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, आपको अगर ये याद करना है कि कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पे, पहले कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो इसके लिए एक ट्रिक दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये एक दिया गया है। एम से मरकरी, वी से आप हाईलाइटेड देख रहे हैं रेड कलर का, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, देन यू से यूरेनस एंड एन से नेपट्यून। All the 8 planets of the solar system moves around the sun. ये जो सारे 8 planets हैं सोलर सिस्टम के, ये सन के अराउंड घूमते रहते हैं एक फिक्स पाथ पर, मतलब इनका एक डेफिनेट रास्ता है और उस पर ये चलते रहते हैं सन के अराउंड। These paths are elongated, they are called orbit. जो ये पाथ होता है जो अर्थ के तरफ चारों तरफ घूमने वाला, ये इलोंगेटेड होता है और इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू सन। मरकरी जो है सबसे नज़दीक है सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। जो मरकरी है वो सबसे नज़दीक है सन के, इसलिए वो सन के चारों तरफ एक चक्कर 88 days में ही कर लेती है। ओके, now
वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। जो वीनस है, सेकेंड नंबर पे जो प्लैनेट है, मरकरी के बाद वीनस होता है, वीनस के बाद अर्थ, तो वीनस को कहा जाता है अर्थ ट्विन, मतलब उसकी जुड़वा, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, क्योंकि वीनस का शेप, साइज, सब कुछ अर्थ के बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, लगभग अगस्त 2006 के आसपास, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 के पहले प्लूटो को भी प्लैनेट कहा जाता था। However, in a meeting of the International Astronomical Union, एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें अंतरिक्ष से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की गई। एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के जैसा है, जो कि सीरिस, जिसका नाम है सीरिस, 2003 में जो कि डिस्कवर हुआ, और UB 313 उसका सिंबल है, जो अभी रिसेंटली खोजा गया था, वो उसके जैसा कुछ कुछ था। तो इस वजह से उसकी और सीरिस की, प्लूटो की और सीरिस की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने की वजह से इसको सेलेस्टियल बॉडीज में रखा गया और ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ओके, नाउ तीसरा हमारा जो था, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद हमारा अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो हमारा अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये पोल्स पर स्लाइटली फ्लैट है, मतलब नॉट, जो हमारा अर्थ है, सपोज हमारा अर्थ गोला है कुछ इस टाइप का, तो ये होता है, ये उसके किनारे हैं, और पोल्स उसके ये जो होते हैं, ये ऊपर नीचे वाले इसके पोल्स होते हैं। ये नॉर्थ पोल होता है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ पोल। तो यहाँ पोल्स पे ये थोड़े से फ्लैट एंड होते हैं। ओके, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसकी वजह से इसका शेप जो है वो जियोइड कहा जाता है। मतलब जियोइड एक ऐसा शेप होता है जो कि न पूरा गोला होता है, ना ही, मतलब वो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा होता है, ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस थोड़ा सा दबा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसको जियोइड शेप में कहा जाता है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। ऐसे कंडीशंस जहाँ पे जिंदगी जिया जा सके, लाइफ हो सके, ऐसी कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो अर्थ है हमारा वो ना ही बहुत हॉट है और ना ही बहुत कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। इसके पास वाटर भी होता है और एयर भी है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। जो हमारा एयर है इसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर से हमारा अर्थ ब्लू कलर का दिखता है, वहीं पर इसका 2/3 सरफेस जो है वो पानी से भरा हुआ है, मतलब कि ओशियन है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, और इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। So students, we have discussed till Earth in today's video, and from Moon we will discuss in the next part. That's all for today. Thank you everyone.